काफी देर हो गया। बहू जो बाजार गई और अभी तक वापस नहीं आई। सोचना चाहिए कि काफी लेट हो गया है, पापा जी इंतजार करते होंगे, हमको भी काम पर निकलना है। क्या करूं? घर में ताला मार के निकल भी नहीं सकता हूँ। कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं और नहीं होगा तो क्या करेंगे? बाबूजी, घर में ताला मारकर आप गए नहीं है तो बैठे हुए तभी से। वो कितना लेट लगा दी तुम? बाबूजी बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसलिए लेट लग गया। हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगी हैं? तरह तरह का ख्याल हमारे मन में आ रहा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं हो। पार्लर में गया। नहीं पार्लर में थोड़ा भीड़ चल रहा है ना तो इसीलिए। देखो बेटा, हाँ बाबूजी, तुम मेरी बहू जरूर हो, समझ गई ना जी। लेकिन कभी भी हम तुमको बहू के रूप में हम नहीं देखे, हमेशा तुमको एक बेटी के रूप में देखे। तुम जब से इस घर में आई हो ना, समझो हमारा तो सारा टेंशन तुम ले ली हो। अब तुम नहीं रहती हो ना तो जैसे घर लगता है भूत बंगला। राजेश भी चला जाता है काम पे, उसके बाद तो हम और तुम दोनों आदमी यहाँ रहते हैं। अब तुम ही निकल जाती हो काम से कहीं तो ये हमको घर ये भूत बंगला लगने लगता है। इसीलिए कहीं भी जाओ तो तुरंत वापस आ जाओ। अब तुमको होगी कि पापा जी जब से हम इस घर में आए हैं तो इस घर में हम कैद हो गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं बाबूजी, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तो हम जाएं? हाँ बाबूजी, आप जाओ। बाजार अच्छा से की ना? हाँ बाबूजी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अपना ख्याल रखिएगा बाबूजी, टाइम पे आ जाइएगा। ठीक है। और कोई भी चीज की जरूरत हो ना ऑनलाइन मंगा लिया करो ना। अब तो इतना संसाधन हो गया है ना कि एक बार कॉल करो और 24 घंटा के अंदर में घर में सामान आ जाता है, तो फिर दिक्कत क्या है? हाँ बाबूजी। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। जी बाबूजी। चलो ठीक है, निकल। कितना अच्छा ससुराल मिला है बाबूजी, बिल्कुल मेरे पापा की तरह है। और मेरे हस्बैंड वो तो बिल्कुल राम की बराबर है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मैं बहुत भाग्यशाली लड़की हूँ जो मुझे इस घर में शादी हुई। तो मैं बेड सही कर लेती हूँ, बाबूजी का बेड सही कर लेती हूँ, फिर मैं खाना बना दूंगी। बाबूजी आएंगे तो बनाऊंगी, इतना जल्दी बनाने से ठंडा हो जाएगा। कौन आया? हाँ आ रही हूँ मैं। तुम यहाँ कैसे आए? बहुत आश्चर्य लग रहा है ना मुझे देख करके। हाँ लेकिन यहाँ पे कैसे आ गए? लेकिन तुम मेरे ससुराल तक कैसे आ गए? अच्छा देखो तुम जल्दी निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे ससुर जी आ जाएंगे। हम चोरी करने के लिए आए हैं यहाँ पे? नहीं फिर भी तुम निकल जाओ। हैं या डकैत? अरे तुम मुझे भले ही जो कुछ समझो, लेकिन है तो तुम्हारे आशिक है ना, जो अपना जिंदगी हम बर्बाद करनी है तुम्हारे पीछे, और तुमको इतना सा भी हमारा फिक्र नहीं हुआ। यही तुम्हारा प्यार और यही तुम्हारा वादा था जो तोड़ करके चली गई। देखो जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मजबूरी थी जब मुझे तुमसे अलग होना पड़ा, नहीं तो जितना प्यार तू करता था मुझे उतना उससे कहीं ज्यादा मैं करती थी तुमसे। अरे हम यही तो जानने के लिए आए कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो एक न खत न एक फोन तू कम से कम हमको कर देती तो हमको ये तो संतोष हो जाता। लेकिन तू बिना बताए, कुछ भी बिना बताए, और कहाँ गायब हो गई हमको पता नहीं चला। और हम एक पागल हैं कि पागल की तरह तुमको खोजते रहे, ढूंढते रहे, कहाँ से कहाँ भटकते रहे। समझ सकती हो ना तुम कि हम पे क्या बीता होगा? तुम तो बड़ी ऐश मौज की जिंदगी बिता रहे, लेकिन मेरा जीवन कैसा हुआ कभी एक बार भी सोची हो? ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, पर कुछ रिश्ते ऐसे हो गए जो नहीं चाह करके भी करना पड़ता है। झूठ, सब झूठ है ये। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरा फोन पकड़े गए, मेरे मम्मी पापा को पता चल गया, मेरे गांव में सब कोई जान गई थी कि मैं तुमसे बात करती थी। मेरे पापा ने
मेरे पापा फांसी लगा लिए थे और उन्होंने मुझे कसम दिलाई कि मैं जहाँ शादी कर रहा हूँ वहाँ तुम कर लो, नहीं तो आज के बाद तुम पापा को मुंह नहीं देखोगे। तो मैं ही मजबूरी में आकर के मुझे हाँ करना पड़ा और मैं शादी कर ली। मैं तुमको धोखा नहीं दी हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तुमको धोखा दूंगी। तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, मेरी मजबूरी है। न जाने मेरी जैसी कितनी लड़की को मजबूरी हो जाती है और उसका माँ बाप मजबूर करके दूसरी जगह शादी करवा देते हैं। अरे शादी करवा देते हैं, ये क्या हुआ? शादी विवाह हलवा है क्या? कहीं भी जैसे मर्जी वैसे करा देगा, एक रोज में करा देगा शादी ब्याह। तुम नहीं समझोगे लड़की की प्रॉब्लम। अरे हम सब समझते हैं लड़की की प्रॉब्लम। एक ठो कभी इतना दिन में तुमको एक मौका नहीं मिला कि हम तक मैसेज पहुंचा सको और मेरे तुम बात पास करती कोई हो। फोन नहीं है, अभी भी कोई फोन नहीं है मेरे पास, नहीं पहले था। जब से आज तो अचानक हम जब तुमको मार्केट में देखे यहाँ पे, तब हम तुम्हारा पीछा वहीं से करते हुए आ रहे हैं कि आखिर ये जा कहाँ रही है। तुम इस घर में घुसे हो, इस घर से एक ठो बूढ़ा आदमी बाहर निकला है। हाँ, मेरे ससुर जी हैं। तब हम यहाँ पे आए। देखो, जो हुआ सो हुआ, मुझे माफ कर दो और तुम भी कहीं अच्छी लड़की देख करके शादी कर लो, क्योंकि मेरे पति, मेरे ससुर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं किसी को दुख देना नहीं चाहती हूँ। अच्छा। प्यार तो हर कोई करते हैं एक उम्र पे, शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद जहाँ रहे वहाँ का रिश्ता निभाना चाहिए। और मैं भी तुमसे यही कहती हूँ कि तुम भी शादी कर लो। अच्छा, ये बात तुम मुझे बोल रही हो कि हम भी अब शादी कर लें? हाँ, किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे तुम दूसरी नहीं, तुम मेरी हो और तुम ऐसी बात कर रही हो कि हम शादी कर लें? मैं तुम्हारी थी पर मैं अब तुम्हारी नहीं रही। कौन बोलता है? मेरी शादी हो चुकी है। तो क्या हो गया? शादी तुमने किया, हमने नहीं। हम तो अभी तक तुम्हारा राह देख रहे हैं। पर कोई फायदा नहीं है। लेकिन जाओ यहाँ से। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं तुम्हारा कसूर कभी नहीं दूंगी। और शायद तुम मेरे लिए बने ही नहीं थे। अरे यार, तुम फिर से वही बात बोल रही हो। जब मेरा कोई कसूर नहीं है तो हम ये सजा क्यों भुगते? हम नहीं भुगतेंगे ये सजा, हमको तुम्हारे साथ रहना है। ये नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मेरी शादी हो चुकी है और मैं शादी से पहले भाग जाती तो एक घर की बदनामी होती। अगर मैं अब कुछ करती हूँ तो मेरे दो घर की बदनामी होगी और मैं ऐसा कभी करने नहीं दूंगी। अच्छा, मैं कभी नहीं करूंगी। तुझे अब घर की परी है। तू जिस समय हमसे मोहब्बत करती थी और बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, तो वो सब क्यों? जब घर की परी थी तो क्यों ऐसा की? अरे प्यार में सब ऐसे ही वादा करते हैं, लेकिन क्या सबका सक्सेस हो पाता है? सब निभा पाते हैं? नहीं ना। तुम्हें कौन सी? अरे लेकिन तुम उस सब लड़की में से नहीं ना थी। तुम तो बोली थी ना कि निभाएंगे, हम जिंदगी भर निभाएंगे। देखो, मैं लड़की हूँ, अगर माँ बाप की बात ना मानती तो समाज मुझे बचलन बोलते। अगर मैं तुम्हारा बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे नजर में गलत हूँ, बेवफा हूँ। पर ये लड़की करे तो करे क्या? इसलिए मुझे प्यार को कुर्बानी देना पड़ा। देखो, तुम प्यार की कुर्बानी दे सकती हो, लेकिन हमसे नहीं हो सकता। हम तुम्हारे बिना तुम ये पागलपन खत्म करो और तुम भी कहीं और शादी कर लो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। ये मुझसे नहीं हो सकता। हो सकता है, करो, सब भूल जाओगे। नई जिंदगी शुरुआत करने से पहले पुरानी जिंदगी को भूलना पड़ता है। बाबूजी, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके। कौन है? बाबूजी, ये मेरे मायके के हैं। मायके से? लेकिन हम तो कभी नहीं देखे इनको। हाँ बाबूजी। क्या नाम हुआ? संजीव। यहाँ क्या करने के लिए आए आप? मुझे नहीं मालूम था, हम तो अचानक बाजार में मिल गई। बोली कि चलिए घर, हम आपको अपना घर दिखाते हैं कहाँ रहते हैं। तुम नौकरी करते हो क्या? हमारा पोस्टिंग यहाँ पे हुआ है। ये कौन है इस समय? पड़ोसी है गांव की। हमको तो कुछ दूसरा ही शक लग रहा है। क्या? ऐसा नहीं है बाबूजी। नहीं, देखो, हमको अभी भी भरोसा नहीं है, समझ गए ना? आखिर तुम यहाँ नौकरी करते हो, तुम इसको देखे? हम इसको नहीं देखे, ये हमको पहचानी वहाँ पे।
और ये हमको अपना घर दिखाने के लिए यहाँ पे लाई। हम दोनों एक ही गांव से हैं। समझी गाँव से हो जी। तो हम फोन लगा करके पूछे क्या नाम हो तुम्हारा? जी पूछ लीजिए। अरे तो आप फोन लगा के क्या पूछिएगा, आप इनसे डायरेक्ट पूछ लीजिए हम कौन है सो। हम उनसे तो पूछेंगे ही बेटा, समझ गए ना, लेकिन हम अपनी संतुष्टि के लिए जो है, देखो हम इसको बहू नहीं मानते हैं, हम इसको बेटी मानते हैं। आप जो भी मानते हैं, हमको चोर डकैत आपके घर में नहीं करने आए हैं, समझ गए? हम जानते हैं, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए जो है हम फोन लगा के पूछेंगे ना कि आप कौन हो। क्या नाम बोले? क्या नाम बोले? संजीत। संजीत जी। हेलो, हाँ संजीत जी प्रणाम, कैसे हैं? हाँ ठीक ठीक है, हम भी ठीक हैं। हाँ हाँ हाँ, बहू भी ठीक है। आप फोन इसलिए किए, जो आपके गांव के कोई संजीत नाम का लड़का है जिसको आप जानते हैं क्या? नहीं नहीं, हम ऐसे ही पूछे हैं। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक। ये इतना बड़का धोखा, बताओ तुम कौन? बाबूजी। कौन है? बताओ बेटा। मैं बताती हूँ बाबूजी। बाबूजी मत मारिए बाबूजी, इसको जाने दीजिए बाबूजी, मैं सब सच बताती हूँ। क्या सच्चाई? बाबूजी बात यह है कि मैं शादी से पहले इससे बहुत प्यार करती थी। प्यार? हाँ बाबूजी, और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते थे बाबूजी। और ये हम दोनों का प्यार करना, मिलना जुलना मेरे घर वाले को पसंद नहीं थी, जिस वजह से मेरे पापा जी ने जबरदस्ती दूसरे जगह शादी करवा दी और मैं इससे मिलना जुलना भूल गई। बाबूजी मैं तो अच्छे से रह गई हूँ आपके घर में, और ये मेरे बिना न जाने कितने दिनों से पागल की तरह भटक रहे थे, मुझे खोज रहे थे बाबूजी। तो फिर आज कैसे यहाँ पहुँच गया? बाबूजी हर जगह मुझे खोजते थे, हर जगह ही देखते थे कि कहाँ मिलती है, और मैं मार्केट गई थी तो मुझे पीछा करते करते यहाँ तक चले आए हैं। बेटा तुमको हम पहले भी बताए थे, हम तुमको बहू नहीं मानते, हम तुमको बेटी की तरह हम तुमको प्यार करते हैं। हाँ बाबूजी मुझे पता अगर है। ये सब बात थी तो कम से कम शादी के रोज भी तुम हमको बता सकती थी ना। हो जाएगा। जी बाबूजी। अभी भी तुम्हारे मन में अगर किसी तरह की कोई भी बात है, नहीं बाबूजी, अगर तुम उसी के साथ रहना चाहती हो तो हम ये नहीं देखेंगे इज्जत प्रतिष्ठा क्या चीज है, हम तुमको उससे शादी करा देंगे। नहीं बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, और मैं उसके साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती हूँ। मैं आपके घर में आपके बेटा के साथ, आपके साथ मैं बहुत खुश हूँ। मैं यही जिंदगी बिताना चाहती हूँ बाबूजी। शादी से पहले तो बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन शादी के बाद हर कोई बदल जाते हैं, अपना नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो मैं वो सब भूल चुकी हूँ जो मैं की थी। मैं अब वो गलती कभी नहीं करूंगी बाबूजी। मैं जाऊँ, आप खुश हो बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। हमको तुम पे बहुत भरोसा है, समझ गई ना। और ये बात जो है ना, ये बात हमारे तुम्हारे बीच ही रहे, समझ गए ना। जी बाबूजी। हमको तो डर है कि फिर वो लड़का यहाँ नहीं ना आएगा। नहीं, तुम समझा दिए हो ना। हाँ बाबूजी, वो कभी नहीं यहाँ आएगा, कभी नहीं आएगा। कहे कि अगर लड़का को पता चल गया ना, कोई भी मर्द नहीं चाहता है बेटा आखिर उसकी औरत का संबंध जो है किसी दूसरे मर्द के साथ था, समझ गई ना। हम तुमको अपना लिए, लेकिन वो तुमको नहीं अपना के रखेगा।
समझ गई ना? जी बाबूजी। इसलिए ये बात जो है सो हमारे तुम्हारे बीच ही रहे, ठीक है? जी बाबूजी। चलो खुश रहो। मैं तो शादी कर ली, मैं अपने ससुराल में अपने पति के साथ तो खुशी खुशी जिंदगी बिता रही हूँ, लेकिन नहीं जाने वो शादी करेंगे कि नहीं। जब भगवान जी एक दूसरे से मिलाना नहीं होता है तो क्यों प्यार मोहब्बत बना देते हैं, और क्यों इतना नजदीक आ जाता है कोई कि किसी के बिना जीना नहीं चाहता है। हे भगवान, मैं शादी कर चुकी हूँ और कुछ ऐसा भी उसका दिमाग कर दो, उसका भी मन ऐसा बना दो कि वो भी कहीं शादी कर ले, मेरे चक्कर में वो जिंदगी बर्बाद न करे। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती चाह के भी।